हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रल्स मानी समाकलन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज होगी 7.3 और इस एक्सरसाइज में भी आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ना है, जैसे कि पिछले वाली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है। इस एक्सरसाइज में थोड़ा पीछे से थोड़ा हटके होगा, वहां पर हमने बेसिक क्वेश्चन थे और उनको हमने प्रतिस्थापन द्वारा हल कर लिया था, और यहां भी प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। थोड़ा सा इसमें एडवांस हो जाएगा, थोड़ा सा नया हो जाएगा। मानी जैसे कुछ फॉर्म ऐसे होंगे जो त्रिकोणमिति फॉर्म में होंगे, उन पर सबसे पहले हमें जो 11th में हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है उनका भी यहां पर हम प्रयोग करेंगे, और इसके बाद जब फॉर्मूला यूज कर लेंगे फिर इसके बाद सीधा हम उस पर प्रतिस्थापन से समाकलन करेंगे। थोड़ा सा नया है, कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल हम एक एक करके सारे प्रश्न पढ़ेंगे, पूरा हल करेंगे। आपको भी साथ में पढ़ना है और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, जिससे पूरा सब कुछ एकदम कंप्लीट हो जाए, कहते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और मेरे ख्याल से वीडियो को भाई लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आखिरी जो एक्सरसाइज 7.2 आपका पिछले हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में, वो अगर अब तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आई बटन दबा के उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक चीजें जब होती हैं, कंप्लीट होती हैं, तो मेरे ख्याल से आगे की सारी चीजें फिर बड़े आसान से सॉल्व हो जाती हैं, वहां पे कोई समस्या नहीं होगी। तो उसको आप देख लें एक बार, और इस एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, ये हमारे पास लिखा है, इसको लिख दें I बराबर समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। तो देखो भाई, इसको क्या करेंगे हम। सबसे पहले हमने बताया कि अगर हम प्रतिस्थापन की सीधी सीधी बात करें तो इसमें कोई ऐसा फलन नहीं है जिसको हम t मान के दूसरा फलन बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम इसमें कुछ नया करेंगे। देखो क्या करेंगे, समझो। पहले हमने जो क्लास 11th में कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े हैं उनको थोड़ा रिकॉल इसमें करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 लिखा है, इसको बदलना है। कुछ सूत्र हमारे पास देखो cos 2x का है, जो कि साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना। cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। यहां से 2 हटा दें अगर, तो 2 का यहां भाग हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। यहां देखिए, इस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान दें, इसको अगर हम x मान लें तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 और x को लिख दें 2x प्लस 5 और अपॉन में 2 और इंटू में dx। बोलो इतना क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये इस प्रकार लिखेंगे, देखो 1 माइनस इसका अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x प्लस का 10, 5 दूनी 10, और ये इंटू में dx लिखना है, और फिर इसके बाद में अपॉन में 2 लिखना है। तो ये 2 जो लिखा है ये तो आपको समाकलन से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि इसका हमें समाकलन नहीं करना है। अचर राशि समाकलन से बाहर होती है, इसका समाकलन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आपको लिखना है क्या, 1 इंटू dx, और माइनस का यहां भी देखो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, है ना। 1/2 का सब में गुणा है, इसलिए यहां पर हम ब्रैकेट लगा दें और आगे लिखेंगे समाकलन cos 4x प्लस 10, और ये आपके पास इंटू में dx लिखना है। ठीक है, इतना लिखोगे। आगे देखो, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2। अब आप पता है कि आपको एक का समाकलन पता है ना, क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, माइनस इसका समाकलन बताओ। देखो अब यहां पर हम प्रतिस्थापन करेंगे। देखो क्या लिख दें, मान लेते हैं ये 4x प्लस का 10 बराबर क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t। ठीक है, अब इसका अवकलन बताओ। देखो 4 और x का अवकलन 1, और ये आपका हो जाएगा 0, और फिर इसके बाद dx बराबर dt लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो अगर हम 4 से भाग करें तो dx बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 dt हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है ना। अब चलिए यहां पर आ जाओ, बराबर में 1/2, 1 का समाकलन x लिखना है, माइनस समाकलन cos, इसको हमने क्या माना, t माना है, तो cos t हो जाएगा, और dx का मान 1/4 dt। ठीक है, तो चलिए देखो अब तो बिल्कुल आसान लग रहा है, बस आंसर आ गया। बराबर में 1/2, और ये आपका है x, फिर माइनस ये 1/4 देखो फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, ये अचर है ना, ये बाहर आ जाएगा। अब cos t का अवकलन आपको करना है, क्या लिखना है, sin t लिखना है, और प्लस कॉन्स्टेंट लगाना है। आंसर आ गया, समझो 1/2 x माइनस 1/4 और साइन
अब t की वैल्यू लिख दें। t की वैल्यू है आपकी कितनी, 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 लिख दें और बस ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट, ये आंसर आ गया। ठीक, चाहे तो 1/2 का और अंदर गुणा कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1/2x माइनस 1/8 इंटू में साइन 4x प्लस 10 और प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो कोई समस्या? ठीक हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो है नहीं? सब समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी, बस मेरे साथ बने रहें और ध्यान से समझते रहें। इसको रब कर दें, एक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दूसरा क्या है क्वेश्चन, तो ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा है ये है I बराबर समाकलन साइन 3x इंटू में कॉस 4x इंटू dx। तो यहां पर देखो ये जो सवाल दिख रहा है इसमें यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम अगर t माने तो ये मिल जाए या इसको t माने तो ये मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक सूत्र बनाना है 1/2, यहां पर हम 2 का भाग कर दें और यदि 2 का गुणा कर दें तो आपके सूत्र की एक कंडीशन बन जाएगी। किस सूत्र की, किस फॉर्म में बताओ हो गया जी, ये हमारा हो गया 2 sin a इंटू कॉस बी। 2 sin a cos b के फॉर्म में हमारा सवाल ये बन गया। तो अब बताओ क्लास 11th में आपने पढ़ा है 2 sin a cos b बराबर क्या होता है, sin a प्लस b, sin a प्लस b, a ये है b ये है, आपको लिखना है 3x प्लस 4x। ठीक है, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, क्या लिखना है, sin a माइनस b। इसको रब कर लो भाई और इसको लिखना है sin a, देखो a ये है आपका और माइनस b, b आपका ये है, इस तरीके से है ना, और इंटू में ये dx। इतना आ गया समझ में। और आगे थोड़ा बढ़ाओ, देखो 1/2 समाकलन, अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, मानी इसको लिख सकते हैं साइन 7x प्लस साइन ये हमारा बचेगा माइनस x और इंटू में dx। इतना ठीक है। इसके बाद देखो 1/2 समाकलन साइन 7x लिख दें और फिर इसके बाद में देखो प्लस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस पहले लिख लें, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस इंटू में dx, है ना। अब दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है। तो अब बताओ क्या करोगे, 1/2 साइन 7x का समाकलन होता है माइनस कॉस 7x लिख दें और अपॉन में 7 लिख दें अगर प्रतिस्थापन ना करें तो। देखो समझो बात, थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट करना भी सीखेंगे। देखो अगर हम x के साथ में यहाँ 7 का गुणा है तो यहाँ पर जब समाकलन करेंगे तो बस 7 का भाग कर दें, काम खत्म। समाकलन करने में आपको अब प्रतिस्थापन की जरूरत खत्म हो गई। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर साइन x या कॉस x जो भी लिखा है, अगर x के साथ में जितने का गुणा है उतने का आपको भाग करना है, समझो प्रतिस्थापन का काम खत्म। फिर माइनस का निशान और साइन x का समाकलन आपको पता ही है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस का कॉस x लिख दें और ये आपका प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, बस समझो आंसर आ गया। इस 1/2 का चाहो तो इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, मानी माइनस का 1/14 माइनस 1/14 इंटू में कॉस 7x लिख दें और प्लस 1/2 इंटू में कॉस x लिखें और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया काम। तो चलिए देखो इसके बाद इसको रफ कर दें और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको भी देख लेते हैं। इसको रफ करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखो सॉल्यूशन क्या करना है, आपको i बराबर लिखना है समाकलन और लिखना है कितना, cos 2x इंटू में लिखना है cos 4x इंटू में लिखना है cos 6x इंटू में dx। ठीक है, देखो क्या करें, इसमें भी देखो फॉर्म बन जाएगा। अगर हम 2 का गुणा और 2 का भाग करें तो 2 का भाग करने के बाद 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू में थोड़ा बड़ा एंगल अगर पहले लिखें और छोटा बाद में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। cos 4x पहले लिखें, फिर इसके बाद में cos 2x लिखें। क्योंकि गुणा में तो देखो चाहे बड़ा छोटा कहीं भी लिख दो, गुणा में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहां पर अगर बड़ा लिखें और यहां पर छोटा लिखें तो कोई फायदा, अभी हम आपको बताएंगे क्या फायदा मिलेगा। तो ये आपका cos 6x ज्यों का त्यों इंटू dx। ठीक है ना, ये देखो किस फॉर्म में बन गया, 2 cos a cos b बराबर क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। वही सारे फॉर्मूले हैं जो आपने कक्षा 11 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो 2 cos a, ये देखो a है, ये आपका b है ना। 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b, a आपका देखो इतना है प्लस b आपका ये है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मानी 4x में से आपको 2x घटा लेना है। ठीक है ना,
और इसके बाद ये आपका cos 6x है वो आपका ज्यों का त्यों, और इंटू में dx भी आपका ज्यों का त्यों। आगे थोड़ा और आगे आए तो 1/2 समाकलन, और इसके बाद देखो ध्यान से इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका cos 6x हो जाएगा, है ना, cos 6x। और प्लस में यहां पर देखो हमने आपको बताया फायदा क्या है, अगर ये पहले होता ये बाद में होता ये माइनस का आ जाता। हालांकि cos में माइनस का कोई फर्क नहीं होता है, cos माइनस थीटा बराबर भी cos थीटा ही होता है, लेकिन अगर साइन में होता तो फर्क जरूर आता है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा कितना, cos 2x हो जाएगा, और इंटू में ये आपका cos 6x ज्यों का त्यों इंटू में dx। अब आपको क्या करना है, cos 6x का इन दोनों में फिर मल्टीपल करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। देखो cos 6x में cos 6x का मल्टीपल कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, प्लस में cos 6x इंटू में cos 2x और इंटू में dx। ठीक, तो एक काम करते हैं, अलग अलग दोनों पे समाकलन का निशान लगा दें, और यहां भी आपको dx लिख देना है, और प्लस ये बीच में है, और 1/2 का गुणा इन दोनों पदों में आपका है, ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए और देखो आगे बराबर में 1/2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपका समाकलन किया था पहले क्वेश्चन में, जिसमें आपका cos स्क्वायर 2x लिखा था, 2x + 5 या ऐसे कुछ लिखा था। तो यहां भी आपको cos 2x वाले फॉर्मूले से बदलना है। देखो ध्यान दें, थोड़ा यहां आपको करके दिखाएं। cos 2x बराबर क्या हमने बताया था, 2 cos स्क्वायर, देखो cos के फॉर्म में है ना, इसलिए आपको लिखना है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही तो होता है। अब ये माइनस का 1 इधर ले आओगे तो इसमें जुड़ जाएगा, इसको लिखना है 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x, है ना। अब बताओ यहां से 2 हटाओगे तो 2 का यहां भाग लग जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x/2। बस यही फॉर्मूला अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दें, ये देखो कितना है 6x, यहां कितना था 1x, मतलब इस फॉर्मूले में x की जगह पे आपको क्या लिखना है, 6x लिखना है। तो 1 ये आपका था क्या, समाकलन का पहले निशान लगाएं, और समाकलन का निशान लगाने के बाद आपको लिखना है, ये तो ठीक था भाई, है ये ऐसा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, देखो 1/2 और cos 6x को क्या लिखना है, 1 + cos 2 इंटू x के जगह पे लिखना है 6x, ठीक है ना, और अपॉन में क्या लिखना है 2 इंटू में dx, प्लस यहां पर देखो ये, अब इसमें क्या करना है, देखो 2 का गुणा करना है और 2 का भाग करना है, तो 2 का भाग ये हो गया, 2 का गुणा करें तो 2 इंटू में cos 6x इंटू में cos 2x इंटू में dx। समझो भाई क्यों ऐसा किया हमने, यहां भी फॉर्मूला बना दिया 2 cos a cos b का, है ना, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बना दिया। चलिए यहां पर देख लेते हैं, देखो अब क्या आएगा, ये आपका देखो एक ऐसा करते हैं, देखो 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, दोनों जगह से 1/2 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 पहले से है, और इसके बाद 1/2 और ये बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो बचेगा समाकलन 1 + cos कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x, है ना, 6 दूनी 12x, और इंटू में क्या लिख दें dx। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2 तो हमने कॉमन में ले लिया, तो प्लस 1/2 कॉमन चला गया। अब हमारे पास 2 cos a cos b का ये फॉर्मूला लगाना है, तो 2 cos a cos b बराबर होता है cos a + b। देखो हम शॉर्ट में थोड़ा जगह यहां पर कम है, तो a ये है b ये है, दोनों को जोड़ दें तो 6x और 2x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। cos a + b प्लस cos a - b, मानी इसमें से इसको घटा देना है, 6x में 2x घटा देना है, तो कितना बचेगा, 4x बचेगा, और इंटू में क्या लिखना है dx इंटू dx। ठीक है, चलिए और आगे देखें। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 1 का समाकलन, बस सबका समाकलन करना है, अलग अलग कर दें बस हो जाएगा। देखो 1 का समाकलन x होता है, प्लस cos 12x का होता है sin 12x। अभी हमने आपको बताया x के साथ जितने का गुणा है उतने का ही आपको भाग करना है, बस 12 का भाग कर दें, हो गया काम, बिना प्रतिस्थापन का काम हो जाएगा। प्लस इसके बाद देखो cos 8x को लिखना है sin 8x, बस 8 का भाग कर देना है, ठीक है ना। और बस इसी प्रकार आपको क्या करना है, cos 4x का लिखना है sin 4x, और अपॉन में 4 लिख दें, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें, समझो आंसर फिट। चाहे तो
ये कॉमन ओमन ले सकते हो, ना लें तो कोई बात नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने ज्यों का त्यों, है ना। बराबर में चाहो तो देखो 1/4 के अंदर गुणा और कर दो, कर सकते हो ना। तो हो जाएगा आपका x अपॉन में 4 प्लस साइन 12x और अपॉन में 12 चौको 48 लिख दें, फिर प्लस साइन 8x और अपॉन में देखो 8 चौको 32 लिख दें, और प्लस का साइन 4x और अपॉन में क्या लिखोगे 4 चौको 16 लिख दें, और प्लस कांस्टेंट लिख दें। बस हो गया काम, समझो आ गया ना कंप्लीट समझ में, कोई डाउट तो है नहीं। थोड़ा बड़ा सवाल था, कोई समस्या वाली बात नहीं है, धीमे से आपको आराम आराम से समझ के लिखना है ना। यदि कोई डाउट आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखना है, इसको लिख लें I बराबर समाकलन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू dx। देखो इसको थोड़ा बदल के लिखें, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 और इंटू में साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू dx। बोलो इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं, क्यूब था, एक बार साइन x लिख लिया और एक बार साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख लिया, है ना। एक बार साइन 2x प्लस 1, एक बार साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो यहां पर दोनों का गुणनफल तो इतना ही हो जाएगा ना। थोड़ा और आगे देखो, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 इंटू में ये साइन स्क्वायर x को कॉस के पदों में तोड़ दें तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पे 2x प्लस 1 लिखना है, और इंटू में ये dx आपका ज्यों का त्यों। ठीक, यहां पर देखो एक काम करते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं cos 2x प्लस 1 इक्वल टू टी मान लेते हैं, cos 2x प्लस 1 बराबर टी मान लें। तो cos 2x प्लस 1 का अगर अवकलन करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 का दोबारा अवकलन करोगे तो 2 अकेला हो जाएगा, x का 1 और ये अचर आपका 0 हो जाएगा, और यहां पर आपको लिखना है dx बराबर में dt। इसके बाद देखो ये माइनस को हटाओ, ये इंटू में 2 है, इनको दोनों को हटाओ तो यहां पर भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर माइनस 1/2 dt। ये देखिए थोड़ा ध्यान दें, जो हमारा ये हमने परिवर्तित करके लिखा है, ये हमारा कितना साइन 2x प्लस 1 और इंटू में ये आपका है देखो dx, इन दोनों का गुणनफल बराबर माइनस 1/2 dt हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसको हम यहां लिख दें, देखो I बराबर समाकलन, ये आपको ज्यों का त्यों लिखना है, माइनस इसको हमने t माना है तो t का स्क्वायर लिखना है, और फिर इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या लिखना है माइनस 1/2 इंटू dt। क्लियर हो गया। अब ये माइनस 1/2 तो बाहर निकाल लो, तो इसको हम माइनस 1/2 समाकलन से बाहर निकालें तो अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt। अब इन दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है, बस समझो आंसर आ गया। देखिए यहां पर लिख दें I बराबर माइनस का 1/2, और इसके बाद में देखो 1 का समाकलन आपको करना है t लिखना है, फिर माइनस टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t क्यूब अपॉन में 3 और प्लस एक कांस्टेंट। क्लियर, बस t का मान लिखते ही आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू टी की वैल्यू आपको लिखनी है कितनी, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 लिखनी है, और माइनस का 1/3 ये ज्यों का त्यों, और t का मान फिर वही cos 2x प्लस 1 और इसका क्यूब है, क्यूब लिख दें, ये प्लस कांस्टेंट। इतना क्लियर। तो ये माइनस 1/2 का चाहो तो इसमें अंदर गुणा कर दो, माइनस 1/2 इंटू में cos 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 और 1/3 का गुणा 1/6 हो जाएगा, इंटू में cos क्यूब 2x प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको रब कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। रब कर दें इसको। चलिए 5वां क्वेश्चन देखें। देखो ये 5वां जो प्रश्न लिखा है इसको भी थोड़ा इसी प्रकार करेंगे जैसे हमने अभी आपको 4था प्रश्न किया है, बस इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा बदलेंगे। यहां पर इसको देखो कैसे करना है, 5वें को सॉल्व कैसे करना है। I बराबर लिखना है समाकलन साइन क्यूब x इंटू में cos क्यूब x इंटू में dx। देखो इसको भी हम ऐसे ही बदलेंगे बिल्कुल। ये साइन क्यूब x लिखा है, इसके जगह पे आपको साइन x लिखना है, इंटू में साइन स्क्वायर x लिखना है, और फिर इसके बाद ये cos क्यूब x ज्यों का त्यों लिखा रहने और इंटू में dx।
ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर को भी आपको बदल देना है। देखो साइन एक्स फिर ज्यों का त्यों, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं, बिल्कुल एकदम जानते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें, और ये आपका कॉस क्यूब एक्स ज्यों का त्यों इंटू में डीएक्स। इतना क्लियर। थोड़ा और आगे देखो, इसको बढ़ाएं तो ये हमारा साइन एक्स ज्यों का त्यों, इस कॉस क्यूब एक्स का यहां पर ब्रैकेट में अंदर मल्टीपल करेंगे तो एक में मल्टीपल हो जाएगा कितना, कॉस क्यूब एक्स होगा, माइनस का इसमें इसका मल्टीपल करोगे तो कॉस की पावर कितना हो जाएगा 5, कॉस पावर 5x और इंटू में dx। अब देखो यहां पर अगर हम cos x बराबर t मान लें, कितना, cos x बराबर t, तो यहां पर cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, dx बराबर हमें लिखना है dt। अब ये माइनस को हटाना है तो उधर पहुंचा दें, साइन x इंटू dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर। अब ये देखो, ये लिखा है हमारे पास साइन x, इतना देखो, और ये हमारा लिखा है इनटू में कितना, dx। तो sin x इंटू dx, इन दोनों का गुणनफल बराबर देखो sin x इंटू dx बराबर माइनस dt, इतना लिख देना है। और इसके जगह पे हमने t माना है तो ये हो जाएगा t क्यूब माइनस t की पावर 5। तो यहां पर आपको लिखना है i बराबर समाकलन, इसका मान t लिखना है, इस पे क्यूब है, क्यूब लगा दें, फिर माइनस इसका मान भी t लिखना है, पावर 5 है, 5 लगा दें, और sin x इंटू dx का गुणनफल हमें लिखना है कितना, माइनस dt। इतना क्लियर हो गया। बस ये माइनस केवल बाहर निकालो तो हमारे पास ये देखो क्या बचेगा, i बराबर माइनस बाहर निकला के आ गया। अब हमारे पास बचा t क्यूब माइनस t की पावर 5 इंटू dt। बस अब इनका दोनों का अलग अलग समाकलन करना है। इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस कॉन्स्टेंट। बोलो भाई ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। तो बस समझो काम हो गया। आपको केवल t की वैल्यू रखनी है। देखो t की वैल्यू कितनी है, cos x है, यहां लिख दें cos x, और पावर कितना है 5 नहीं 4 है ना, 4 लिख दें, और अपॉन में 4 बना रहने दें, माइनस इसी प्रकार t की वैल्यू लिखें cos x और पावर है 5 और अपॉन में 5 लिखा रहने दें, और प्लस एक कांस्टेंट लिख दें। ये आंसर हो गया। चाहें तो माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस cos पावर 4x अपॉन में 4, ये प्लस का हो जाएगा cos पावर 5x अपॉन में 5 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया 5वां। ठीक है ना, क्लियर एकदम। तो चलिए इसको भी रब कर देते हैं, और आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो इसको रब कर दें और देखें क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो 6वें प्रश्न में आपसे कहा गया है, ये भी देखो अभी एक थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था, थोड़ा ऊपर वाला प्रश्न था, उस पर ध्यान दें। उसमें भी हमने 2 का गुणा और 2 का भाग किया था, और इसमें भी इसी प्रकार करना है। देखिए 6वां क्वेश्चन देखो, इसको लिख लें i बराबर समाकलन, हमें लिखना है सबसे पहले साइन एक्स। देखो एक काम करते हैं, साथ ही साथ काम कर दें। हमने बताया था बड़ा एंगल अगर पहले लिखें छोटा बाद में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको क्या करना है, देखो ये साइन 2x पहले लिखना है, साइन 2x इंटू में लिखना है साइन x, और इसके लास्ट में आपको साइन 3x ज्यों का त्यों इंटू में dx। अब देखो हमने इसको सूत्र के रूप में बनाना है तो 2 का गुणा कर दें और यहां हमें 2 का भाग कर देना। ठीक है, चलिए देखो और आगे इसको बढ़ाएंगे, 1/2 समाकलन, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a साइन b बराबर होता है cos a माइनस b। a ये है, b ये, तो आपको क्या लिखना है cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इसको इससे जोड़ देना है, मानी 2x प्लस x। ठीक है ना, तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और इसके बाद में ये हमारा साइन 3x ज्यों का त्यों है इंटू dx लिख दें ज्यों का त्यों। ठीक है, देखो थोड़ा और आगे अगला स्टेप क्या होगा, 1/2 समाकलन, यहां पर देखो ये हमारे पास बचेगा केवल cos x, 2x में 1x घटेगा, 1x बचेगा, और माइनस का यहां पर इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो क्या लिखना है, 2x और 1x मिला के हो जाएगा 3x, और साथ ही साथ ये साइन 3x आपका ज्यों का त्यों लिखना है इंटू dx। चलो आपकी बार कर देते हैं, साइन 3x का इन दोनों में गुणा कर देते हैं, है ना, एक स्टेप बढ़ गया, कोई बात नहीं। 1/2 समाकलन, अब हमारे पास ये इसमें गुणा करने से बनेगा कितना, साइन 3x इंटू में cos x, और ये माइनस का अब आपको लिखना है साइन 3x इंटू में cos 3x इंटू में dx। ठीक, इतना देखो। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर आपका फॉर्मूला बनाना है, कैसे,
आपको 2 का गुणा और 2 का भाग दोबारा से फिर करना होगा। तो हमारे पास ये देखो कितना हो जाएगा 1/2, यहां पर फिर 2 का हम भाग कर दें तो देखो ध्यान देना है 1/2 का गुणा यहां है, 1/2 का गुणा यहां भी है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अब की बार कर देते हैं हम। तो 1/2 तो ये लिख दिया और यहां पर फिर हमने 2 का भाग दे दिया और अब हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2 sin 3x इंटू में cos x इंटू में dx। ठीक है, फिर इसके बाद ये माइनस और 1/2 का यहां भी गुणा करेंगे तो 1/2। अब इस पर थोड़ा ध्यान दें, इसमें भी हमें क्या करना है, समाकलन के साथ में लिख दें sin 3x इंटू में cos 3x इंटू में dx। देखो अगर हम 2 का गुणा 2 का भाग यहां भी कर दें तो हमारे पास देखो एक समस्या है वो खत्म हो जाएगी। क्या समस्या, देखो 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, देखो ये दोनों एक ही एंगल हैं। 2 sin a sin b बराबर sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a बराबर 2 sin a sin b, है ना। तो ये sin 2a वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हमने फिर दोबारा से देखो 2 का भाग गुणा कर दिया और 2 का भाग कर दिया, ठीक है ना। और ये 1/2 देखो कौन सा आया, ये 1/2 का गुणा इसमें किया, 1/2 का गुणा इसमें भी किया, तो ये तो 1/2 ये वाला आ गया। और हमने फिर दोबारा से 1/2 का गुणा कर दिया और यहां पर 2 का गुणा कर दिया, यहां पर 2 का भाग कर दिया, ठीक है ना। चलिए और आगे देखो बराबर में ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 और अब हम समाकलन यहां पर देखो क्या लिख दें 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बराबर फॉर्मूला होता है sin a प्लस b, मतलब सीधा डायरेक्ट 4x लिख दें। देखो 3x में 1x जोड़ोगे 4x, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, मतलब 3x में 1x घटाओगे तो आपके पास 2x बचेगा, इनटू में dx लिख दें, ठीक है। और माइनस का यहां भी आपको लिखना है 1/4 और ये समाकलन का निशान लगाएं। अब आपको यहां पर लिखना है sin 2 इंटू 3x इंटू dx, मतलब सीधा सीधा कि sin 2x का ये फॉर्मूला है, तो sin 2 और x का मान कितना है 3x, मतलब ये हो जाएगा sin 6x, सीधा सीधा, है ना। एक स्टेप बढ़ा के बताएंगे। चलो बराबर में आगे लिखोगे 1/4 और यहां पर हम सीधा आप समाकलन ही कर देते। sin 4x का समाकलन आपको लिखना है माइनस cos 4x, हमने बताया x के साथ में जो गुणा है उसी का आपको भाग कर देना है, ठीक। और यहां पर प्लस sin 2x का समाकलन करना है तो आपको लिखना है माइनस cos 2x और अपॉन में क्या लिखना है 2 का गुणा है ना तो 2 का भाग हो जाएगा। और यहां पर आ जाओ माइनस का 1/4। अब ये दिमाग से समझो कि ये sin 6x लिखा है, 3 दूनी 6x, स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, आपको सीधा समझना है sin 6x का समाकलन करना है। क्या लिखोगे माइनस cos 6x, 6 का मल्टीपल है तो यहां पर डिवाइड करना है ना, 6 का भाग कर देंगे और प्लस कांस्टेंट लगा देंगे तो बस समझो आंसर आपका क्लियर हो गया। लाइन देखो एक स्टेप और बढ़ा के यहां आंसर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 4 चौको 16, मानी माइनस का 1/16 इंटू में cos 4x, ठीक है। और फिर ये हमारे पास प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दें, 4 दूनी 8 लिख दें, cos 1/8 इंटू में cos 2x, ठीक है ना, cos 2x। यहां पर माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस लिख दें, यहां पर लिख दें प्लस, और ये 6 चौको 24 मानी cos 6x और अपॉन में क्या लिखना है 24, 1/24 cos 6x लिख दें और प्लस कांस्टेंट लिख दें। अब बताओ भाई कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। बस सीधा आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसका देखो क्या करोगे, i बराबर समाकलन sin 4x इंटू में sin 8x इंटू में dx। देखो मोस्टली अभी 2-3 सवाल और भी इस प्रकार के हुए हैं कि यहां पर हमें फॉर्म बनाना है 2 sin a sin b का, तो 2 का गुणा कर दें 2 का भाग कर दें, सीधा काम है। देखो भाग 2 का करें 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा कितना 2, बड़ा एंगल पहले लिख लें तो ज्यादा अच्छा है, sin 8x इंटू में sin 4x इंटू में dx, ठीक है। देखो ये अनिवार्यता नहीं है कि ये पहले लिखें ये बाद में लिखें, आपको कैसे भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्टेप एक बढ़ जाएगा। अगर माइनस में पद आएगा ना तो माइनस कॉमन लेके एक बढ़ जाएगा। बाकी अगर ये पहले लिखें ये बाद में लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए बराबर में 1/2 समाकलन, यहां पर 2 sin a sin b, फॉर्मूला हमारे पास है 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बराबर होता है cos a माइनस b
माइनस कॉस ए प्लस बी। हमने आपको बताया सारे फॉर्मूले पिछले क्लासों में आपने पढ़े, है ना। तो बस यही देखो यहां पर अप्लाई करना है, 2 sin ए इंटू साइन बी। 2 sin ए साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ए माइनस ए कितना है 8x, ए माइनस बी, बी कितना है 4x। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 8x प्लस 4x। ठीक, ये इतना, इसको फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यहां से हम रब कर दे रहे हैं ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया देखिए 8x प्लस 4x और इनटू में क्या लिख दें dx, आपका ज्यों का त्यों लिखना है ना। बराबर में 1/2 समाकलन, यहां पर देखो क्या लिखना है cos 8x में 4x घट जाएगा तो बचेगा 4x माइनस कॉस 8 4 12x हो जाएगा, इनटू में dx हो जाएगा। बस अब इनका दोनों का अलग अलग समाकलन कर देना है, आंसर आ जाएगा। cos 4x का समाकलन होता है sin 4x। हमने बताया अगर 4 का गुणा है तो आपको 4 का भाग करना है, प्रतिस्थापन का काम खत्म। माइनस इसी प्रकार cos 12x का समाकलन करना है, लिखना है sin 12x, लेकिन 12 का भाग भी देना पड़ेगा और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, बस अगर चाहो तो यहां पर 2 का अंदर मल्टीपल कर दो या फिर 12 कॉमन लेके बाहर निकाल लो, जैसा मन हो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए 2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 4x और ये 1/2 का जब इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 माइनस साइन 12x और अपॉन में देखो कितना 12 दूनी 24 हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। और इसके बाद अब आते हैं प्रश्न संख्या, देखिए प्रश्न संख्या 8, इसको रब कर दें। 8वां प्रश्न देखें, देखो 8वां प्रश्न क्या है, ये है प्रश्न संख्या 8। इसमें आपको लिखना है आई बराबर समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और इनटू में dx। देखो ध्यान से समझें, इसमें यहां पर क्या करना है 1 माइनस, यहां पर देखो कॉस एक्स का वो मान लिखें जिससे एक ये कैंसिल हो जाए। साइन के पदों में होता है हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। cos 2x का जो हाफ एंगल करोगे तो cos x का फॉर्मूला होता है कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में यहां पर देखो cos के फॉर्म में लिखना है, cos x का मान cos के फॉर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इंटू dx आपका ज्यों का त्यों। ठीक, चलिए एक स्टेप और आगे देखो, ये आपका जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा और ये भी देखो प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये भी कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या बचेगा देखो प्लस का 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे आपके पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अपनी जगह 2 से 2 भी आपको कैंसिल कर देना है। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर तो आपको पता है क्या लिखना है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। अब ध्यान दें टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हमने आपको नहीं लिखाया है। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, याद करें, आपको लिखना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखिए फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अब यहां से अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ जाए तो प्लस का 1 उधर ले जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर वही काम हमने किया है, देखो टेन स्क्वायर ये थीटा मान लिया तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा मानी एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। अब दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है, इसका अलग इसका अलग। तो बताओ समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x, क्या होता है 10x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन देखो यहां पर 2 का भाग है भाई, तो 2 का भाग यहां पर आपको देना है, 1/2 का भाग देना है और माइनस 1 का समाकलन x होता है और 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमने आपको बताया x के साथ में जिस राशि का गुणा है वही राशि भाग में जाएगी। तो x के साथ में देखो 1/2 का गुणा है ना, तो 1/2 भाग में जाएगा और माइनस 1 का समाकलन x और प्लस कांस्टेंट लिखना है 2, ये देखो ऊपर पहुंच जाएगा। बस आंसर आपका यहां पर लिख देते हैं, चलो यहां लिख दें, ये हो जाएगा 2 इंटू में 10x बाई 2 और माइनस का x और प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। ठीक है, एकदम कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट आपका अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी देखें, इसको रब कर लें और क्वेश्चन नंबर देखें 9। देखिए क्या है 9वां प्रश्न, ये आपके पास लिखा है
आई बराबर समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। आप ध्यान से समझें, ऊपर और नीचे में थोड़ा सा अगर डिफर दिख रहा है वो डिफर खत्म हो जाए तो एक बार सीधा सीधा पहले भाग चला जाएगा। आपको क्या करना है, 1 प्लस कॉस एक्स लिखना है और -1 लिखना है इंटू डी एक्स। माने हमने इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। देखो कॉस एक्स तो पहले से है, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है वो आपका ज्यों का त्यों है। अब देखो ध्यान दें, 1 प्लस कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कितने बार, एक बार, और इंटू डी एक्स लिख दें। फिर आगे देखो ये माइनस का 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसको भी आपको लिखना है इंटू डी एक्स। बोलो समझ में आ गया। देखो हमने अलग अलग यहां पर इसमें इसका भाग दिया, 1 हो गया, फिर माइनस का 1 में इतना। ठीक है, चलिए समाकलन 1 इंटू डी एक्स, इसका तो समाकलन पता ही है। आगे वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो 1/1 प्लस, यहां पर कॉस एक्स का मान लिखेंगे हाफ एंगल वाला, वही फॉर्मूला कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 - 1 इंटू डी एक्स। बोलो इतना ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस का, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहां क्या बचेगा, देखो बचेगा कितना, लिख दें यहां पर समाकलन 1 इंटू डी एक्स। अभी समाकलन कर नहीं रहे, वैसे तो इसका समाकलन सीधा x होता है, लिखना चाहो लिख सकते हो, देखो x लिख दो। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये 1 कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 इंटू में कॉस स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ये देखो 1/2 बाहर निकालें तो x ज्यों का त्यों, माइनस का 1/2 बाहर निकाल लें। 1 कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2। क्या लिख दें, सेक स्क्वायर x/2 लिख दें इंटू डी एक्स लिख दें। तो ये हो जाएगा x - 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का तो समाकलन होता है, कितना होता है, 10x/2। अब हमने बताया कि जो x के साथ में गुणा है उसी संख्या का भाग करना है। तो x के साथ में 1/2 का गुणा है तो आपको 1/2 का भाग करना है और प्लस कांस्टेंट लिखना है। ठीक, कितना। अब देखो ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा तो आंसर आएगा x - 10x/2 और प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10वां। इसको रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, ये है प्रश्न संख्या 10वां। आई बराबर समाकलन साइन की पावर 4x इंटू में dx। ठीक, तो थोड़ा इसको और आगे देखो कैसे करोगे, यहां थोड़ी समस्या लग रही है। हम सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दें तो यहां तक तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 4 पावर है, 2 अंदर 2 बाहर, 2 दूनी 4 सीधा। और फिर इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करने के लिए हम देखो, हमने आपको पीछे एक और ये आपका सवाल था उसमें भी हमने यही काम किया था और यहां भी वही काम करना है कि साइन स्क्वायर एक्स का मान कॉस वाले फॉर्मूले से निकालें। मतलब cos 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है ना 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां से हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को पक्षांतर करके इधर ले आए और 1 माइनस का cos 2x आपका ये हो जाएगा, है ना। 2 और यहां से हटा दें तो 2 का भाग लग जाएगा। तो हमारे पास ये बन गया कितना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। बस यहां पर रख देते हैं, देखो कितना 1 माइनस cos 2x और अपॉन में क्या लिख दें 2 लिख दें और इसका होल ऑफ स्क्वायर जैसा का तैसा लिख दें और इनटू में dx। ठीक, कितना क्लियर। और थोड़ा आगे देखो तो ये अपॉन में जो लिखा है 2 और इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बस इसको 1/4 हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, बस होल स्क्वायर भी साथ में तोड़ दें। क्या करें, पहले पद का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर 2x लिखना है। फिर माइनस, अब इन दोनों पदों के गुणा का दूना करना है तो माइनस का 2 इंटू में cos 2x लिखना है। ठीक है, और इंटू में dx। ये अब देखो थोड़ा सा फिर आपको काम अलग सा लग रहा है, थोड़ा बढ़ सा गया है। देखो कैसे, आपके पास 1 है, इसका समाकलन हम कर सकते हैं लेकिन इसका समाकलन देखो नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसको आपको फिर दोबारा से बदलना। देखो क्या करना है, अब आपको लिखना है cos 2x वाला फॉर्मूला जिसमें कि cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है।
अगर हम माइनस का एक इधर इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और यहां से 2 हटाएं तो 2 का भाग हो जाएगा। तो यहां पर देखो cos स्क्वायर एक्स अगर कहीं लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। मतलब याद रखना है कि अगर यहां x है तो यहां पर 2x हो जाएगा, अगर यहां पर 4x है तो यहां पर 8x हो जाएगा। और इसी प्रकार यहां पर देखो 2x लिखा है, अगर यहां 2x लिखा है तो यहां पर आपको क्या लिखना है 4x, है ना। तो अब आपको यहां इसके जगह पे लिखना है 1 प्लस कितना 1 प्लस cos 4x और अपॉन में लिखना है 2 और माइनस का 2 इंटू में cos 2x और फिर इसके बाद इंटू में dx, ये ज्यों का त्यों। इतना समझ में आ रहा? बस अब समझो बहुत जल्दी हम आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। समाकलन 1 प्लस यहां पर देखो 1/2 ऐसे लिख लें, प्लस 1/2 इंटू में cos 4x ऐसे लिख लें, माइनस का 2 इंटू cos 2x ऐसे लिख लें और इंटू dx, यूं का त्यों। ठीक, यहां पर देखो 2 एकम 2 1 3, 3/2 इसको लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट। तो चलिए हम थोड़ा पीछे हट जाएं, इधर आ जाओ। तो यहां देखो 1/4 आपका ज्यों का त्यों और ये समाकलन। इसके बाद देखो ये इनका दोनों का योग, तो सबसे पहले आपको लिखना है 3/2, फिर लिखना है प्लस में 1/2 इंटू में cos 4x लिखना है और माइनस में लिखना है 2 इंटू cos 2x लिखना है और फिर इंटू में dx लिखना है। ठीक, चलिए इसका अलग समाकलन, इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन, तीनों पदों का अलग अलग समाकलन हो सकता है, तो हम कर देते हैं। देखो 1/4 आपका ज्यों का त्यों, 3/2 का आपको समाकलन से बाहर करना है तो बचेगा 1 और 1 का समाकलन क्या होता है x, डायरेक्ट काम कर रहे हैं। प्लस इसके बाद देखो 1/2 समाकलन से बाहर करना है और cos 4x का समाकलन आपको लिखना है sin 4x, लेकिन हमने बताया 4 का गुणा है तो आपको 4 का यहां भाग देना है। ठीक, फिर माइनस का और 2 अपनी जगह पर, और ये आपका cos 2x है तो आपको लिखना है sin 2x, लेकिन यहां पर 2 का गुणा है तो 2 का आपको भाग दे देना है और प्लस आपका कांस्टेंट ये ज्यों का त्यों। ठीक, प्लस कांस्टेंट लिख देना है, आंसर आ गया समझो। अब चाहो तो 1/4 का अंदर और मल्टीपल कर दो, है ना, तो कर देते हैं। देखो 3/4 दूनी 8 इंटू एक्स, फिर प्लस ये देखो 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, आपको लिखना है sin 4x अपॉन में क्या लिखना है 32 मानी 32, और फिर माइनस का ये यहां से चाहो तो देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो क्या हो जाएगा, तो कर देते हैं और 1/4 का अंदर गुणा कर दें तो 1/4 इंटू में sin 2x लिखें प्लस कांस्टेंट लिखें। तो बस इस तरीके से इसका आपका क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन, 1-2। देखिए प्रश्न संख्या 10वां आपके पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, वही सवाल लगभग है। ये है आपके पास cos की पावर 4 2x इंटू dx। तो इसको हमने बताया, इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिखना है इंटू dx। अब बस cos स्क्वायर 2x का मान क्या लिखना है, cos के पदों में होता है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस का 1 यहां से हटाओ, इधर ले आओ, प्लस का 1 हो जाएगा और 2 अगर हटा दें तो 2 का इधर भाग हो जाएगा। मानी हमें cos स्क्वायर x का मान लिखना है कितना 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो बताओ यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर x है और यहां पर 2x है, तो बस फर्क केवल ये है कि इस x का यहां 2 गुना लिख दिया जाता है, तो यहां 2x का 2 गुना कितना लिखोगे 4x लिखोगे। तो आपको लिखना है कितना 1 प्लस cos 2x की जगह क्या लिखना है 4x लिख दें, 2 इंटू 2x, है ना। तो 4x हो जाएगा और अपॉन में 2 लिख दें और इसका होल वर्ग लिख दें इंटू dx लिख दें। अब बताओ वही प्रश्न है ना, 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 का ये स्क्वायर है, देखो ध्यान दें इस पे, ये 2 का स्क्वायर कितना 1/4 बाहर निकाल लेंगे, है ना, 1/4 बाहर निकालें और बस इसका होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला कर सकते हो। अभी बिल्कुल कराया, वही बिल्कुल करना है, कोई नया नहीं है। बाय द वे अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। और अगर सॉल्व कर लेते हो तो भी हमें कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर ये है। ठीक, क्लियर। तो चलिए हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का और अगले प्रश्न पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसको रब कर दें। चलिए 12वां क्वेश्चन देखें।
ये आपके पास है 12वां प्रश्न। इसका देखो सॉल्व क्या करना है, कैसे करना है, लिखना है आई बराबर समाकलन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में लिखना है 1 प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है, बहुत आसान। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स लिख दें। अब आप ध्यान से देखें, ऊपर आपको देखो एक का स्क्वायर तो लिखने में कोई समस्या नहीं, और कॉस का तो स्क्वायर लिखा है, ये माइनस बीच में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखना है इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स लिखना है और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप देखें 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स का बचा, इसका करना है, एक का अलग करना है, कॉस एक्स का अलग करना है, तो एक का समाकलन एक्स, चलो एक बार लिख देते हैं 1 इंटू डी एक्स माइनस समाकलन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों पर समाकलन का निशान अलग अलग लगा के और इसको लिख दें, एक का समाकलन एक्स लिख दें माइनस और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स लिख दें प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल एकदम सिंपल है ना। चलिए इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। देखो 13 क्या है, ये प्रश्न संख्या जो 13 है उसको हमें देखना है, लिखना है आई बराबर समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और अपॉन में लिखना है cos x माइनस का cos अल्फा लिखना है इंटू डी एक्स। बोलो भाई क्या करोगे, समाकलन का निशान लगाओ। तो देखिए यहाँ cos 2x का आपको फॉर्मूला लिखना है, cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर माइनस, यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाना है cos 2x का, क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा ज्यों का त्यों और इंटू में dx। चलिए और देखो इस प्रकार आगे हम बढ़ेंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। ये देखो माइनस का इधर मल्टीपल करोगे प्लस का 1 हो जाएगा और अपॉन में लिखना है cos x माइनस cos अल्फा और इंटू dx। तो ये आपका प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। इन दोनों पदों में से आपको देखना है 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कोष्टक ये ब्रैकेट से बाहर निकालें, समाकलन से बाहर निकाल लें तो आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस में cos स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स और अपॉन में लिखना है कितना cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर देखें इसका हम फैक्टर कर दें देखो तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 2 समाकलन, यहां पर लिख दें cos x प्लस cos अल्फा और दूसरे वाले ब्रैकेट में आपको लिखना है cos x माइनस में cos अल्फा और अपॉन में ज्यों का त्यों लिखना है cos x माइनस का cos अल्फा और इंटू dx। ये आपका ज्यों का त्यों, देखो ये इससे कैंसिल, ठीक है। बस अब हमारे पास समझो समाकलन पूरा कंप्लीट हो गया। कैसे, इसका अलग समाकलन करना है, इसको अलग करना है, तो आपको लिखना है समाकलन cos x इंटू dx फिर प्लस, अब देखो ध्यान से समझो, ये तो आपका cos अल्फा लिखा है, अचर संख्या है, इसका समाकलन धोखे से आपको sin अल्फा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो cos अल्फा को क्या करेंगे, हम समाकलन से बाहर कर लेंगे, तो अब हमारे पास बचेगा कितना 1 इंटू dx लिख दें, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब आगे और देखो हमारे पास आंसर आने वाला है, cos x की जगह पे आपको लिखना है sin x, समाकलन कितना होता है cos x का sin x होता है और प्लस ये cos x आपका cos अल्फा ज्यों का त्यों अचर है और 1 का समाकलन आपको x लिखना है और प्लस कांस्टेंट लगाना है। बस समझो आंसर हो गया, समझो क्या, बस हो गया आंसर, यही आंसर है, ठीक है। 2 का अंदर मल्टीपल करना चाहो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब आपके क्वेश्चन 13 तक कंप्लीट हो गए। तो लास्ट में अब देखो आपका 14वां क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, इसको रब कर दें और देखें क्वेश्चन नंबर 14वां। तो अब आपके पास देखो 14वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वही काम है, आई बराबर समाकलन cos x माइनस sin x और अपॉन में लिखना है 1 प्लस sin 2x और इंटू में लिखना है कितना dx। देखिए एक बात और समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है। देखो क्या कि यहां पर cos x ये लिखा हुआ है, माइनस sin x लिखा है, इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दें। फिर नीचे देखो थोड़ा सा परिवर्तन करना है, 1 के जगह पे आपको लिखना है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। फिर प्लस
इसको प्लस लिख दें, और sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू में cos x। sin 2x बराबर 2 sin x cos x लिख दें। तो अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका ज्यों का त्यों। लेकिन नीचे वाले के लिए दिख रहा होगा कि इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फॉर्म तो है, तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो बिल्कुल एकदम आसान काम है, प्रतिस्थापन कर लें। sin x प्लस cos x बराबर क्या लिख दें, t, और इसका कर दें अवकलन। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, और cos x का होता है माइनस sin x होता है। और फिर इसके बाद हमने बताया आपको क्या लिखना है, dx बराबर dt लिखना है। तो ये देखिए जो अंश में लिखा हुआ है, ये देखो इतना पूरा, ये क्या है dt, और ये नीचे वाला क्या है t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर हम लिख के आपको दिखा देते हैं। ये हो जाएगा i बराबर समाकलन, ऊपर इसको पूरा ये आपका dt बन जाएगा और नीचे आपका पूरा t स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, बस इसका समाकलन कर दें, हो जाएगा देखो पूरा आंसर आपका t की पावर माइनस 2 इंटू डी टी। इस प्रकार देखो t स्क्वायर है, ऊपर ले जाओगे माइनस की 2 पावर हो जाएगी। बस अब यहां पर x पावर n वाला फॉर्मूला लगा देना है। क्या हो जाएगा, t की पावर 1 जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 का भाग कर दें प्लस कांस्टेंट, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन t प्लस कांस्टेंट। ठीक, t की वैल्यू रख दें माइनस 1 अपॉन टी, और t की वैल्यू आपके पास है sin x प्लस cos x। क्या लिखोगे, sin x प्लस cos x और प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब 14 ही रखो आप। ठीक, आज के प्रश्न केवल इतना ही आपको कंप्लीट करने। ठीक, बहुत अच्छी तरीके से गहन तरीके से आपको एक एक करके सवाल को हल करना है। ये इतने कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरे जो बचे हुए प्रश्न हैं वो प्लस कुछ एग्जाम्पल भी करवा देंगे, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फिलहाल हम आज यहीं बंद करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं अथवा पुराने पहले से हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन तो जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।